भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही तवई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवनान तुमरे चरण कमल मम। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मोक्ष सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास दाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तो यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास बालं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न गिदभो हरिदास पुण्यम। तुजस श्री हरिदास को श्रवण हरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज। श्री हरिदास सौरव सुतन मनसु श्री हरिदास नशद्यो सुनाको। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों धन्य सोई शीस। श्री हरिदास चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि ऋषिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री विहरि विहरिन श्री धाम वृंदावन संजू। आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास। समस्त संप्रदाय भगवत प्राप्ति का मार्ग उपासना सभी आचार्यों का आखिरी निष्कर्ष हरि नाम जाप। जो श्री गुरुदेव कृपा करके अपने शिष्य को अपनाश करके अपना प्राण धन नाम दान करते हैं, ये नाम महामहिम वस्तु है। नाम दान जिस दिन जिनके द्वारा होता है और नाम दान में प्रीति करके नाम में प्रीति करके नामी को प्राप्त कर लेते हैं और नामी को प्राप्त करने की रास्ता को बताने वाले नाम दान करने वाले सद्गुरुदेव भी नामी हैं। नामी में यानी इष्ट में और श्री गुरुदेव में। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, आचार्य जन कहते हैं, गुरु से ये हरि से ये। श्री गुरुदेव का सेवन ही हरि का सेवन है। ये महामहिम स्वावसर अनंत
जीवों को अथवा मनुष्य जन्म को सार्थक करने वाले ये आचार्य चरण, ये गुरुदेव बड़े कृपालु दयालु हो। प्रेमी जनों, कल गुरु पूर्णिमा का उत्सव सभी जगह अथवा आपकी रंगीली कुंज में भी बड़े धूमधाम से, बड़े भाव अनुराग निष्ठा के साथ प्रेमी भक्तजनों ने, संतजनों ने ये संपन्न किया। बड़ा आनंदोत्सव, हर्षोत्सव। वास्तविक ये दिन बड़ा ही शुभ है, आनंददायक है। जीव के रास्ते को मोड़ता है। जो रास्ता जा रहा था, जीव प्रभाव में, माया के प्रभाव में बह रहा था, अनंत बार जन्म, कीड़ा मकोड़े बनना, दुर्गति के मार्ग को स्वीकार किए ये सदगुरुदेव, ये आचार्य चरण, ये हरि ही तो गुरुदेव हैं। ये कृपा करके और जीव को उबार लिया, नाम की कृपा। यही तो गुरु पूर्णिमा है। निरंतर नाम जाप गुरु प्रदत्त मार्ग के अनुसार जो करते हैं वो परम बड़भागी होते हैं। वृंदावन धाम, श्री हरिदास नाम जिन बड़भागियों को प्राप्त हुआ है, राधा नाम, जो भी नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, जहां से जिनको प्राप्त हुआ है गुरुओं से, वो बड़भागी जन है। इस मनुष्य जन्म का अर्थ केवल गुरु कृपा से ही सिद्ध होता है। गुरुजन बताते, मनुष्य जन्म धारण करने के बाद में सबसे, अगर कोई प्रश्न करेंगे सबसे जरूरी कार्य क्या है, मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म में सबसे जरूरी कार्य क्या है? तो उत्तर में आएगा गुरु धारण करना। गुरु धारण करना। इस जीवन में गुरुदेव प्राप्त हो जाएं, वास्तविक गुरुदेव हों। गुरुदेव का मतलब होता है, श्री गुरु का मतलब होता है, गुह माने अंधकार, रूह माने प्रकाश। गुरु जो अंधकार से, जो अज्ञान का अंधकार है, प्रकाश की तरफ ले जाएं। माया में अंधकार, जो जीव संसार चक्र में, संसारी आवरण में फंसा हुआ है, गुरु कृपा से, नाम कृपा से हरि की तरफ उनके रास्ते को, ये परम प्रकाश में रास्ता है, इधर मोड़ दें, वो गुरु हैं। गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो साधु सवावे, गुरु वही जो हरिशो मिलावे। गुरु उनके लक्षण ललित किशोरदेव जी महाराज ने बताए, पूर्व आप सुन चुके होंगे। गुरुदेव वही हैं जो वृंदावन धाम में निष्ठा करा दें, जो संत सेवा में निष्ठा करा दें। दो बात। तीसरी बात, गुरु वही जो हरीशों में, वृंदावन धाम में अनन्य निष्ठा, स्वामी जी के चरणों में अनन्य निष्ठा,
और संत सेवा में भाव, नाम जाप में रुचि, ये करा देते हैं। ये गुरुता के लक्षण होते हैं। प्रेमी जनों, आप जो गुरुमुख हैं, गुरुमुख बोले बोलना हरि है मुख मोनी। आचार्य चरण कहते हैं गुरु वाक्य, गुरु शब्द ही अनेक मंत्रों के समान होता है। गुरु आज्ञा जिनने करी ते हैं बड़ भाग। गुरुमुख बोले बोलना, हरि को कुछ बोलना होता है, वो गुरुओं के और संतों के मुख से बोलते हैं। ये निष्ठा जब होती है तब इसका महत्व समझ में आता है। निष्ठा, श्रद्धा हो तब समझ में आता है। हाँ, संत गुरुओं के मुख से ही हरि बोलते हैं। चुपचाप मंदिर में बैठे होते हैं हरि, मौन धारण करके अर्चा विग्रह के रूप में उनको बोलना होता है, तो गुरु मुख से, संत मुख से बोलते हैं। जब निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है, जो गुरुनिष्ठ साधक होते हैं वो ही इष्टनिष्ठ पाए जाते हैं। फिर बाद में विशेष इष्टनिष्ठ पाए, धामनिष्ठ, लेकिन प्रथम में गुरुनिष्ठ, बाद में सारी निष्ठा जागृत हो जाती है। तो गुरुमुख बोले बोलना, तो हरि गुरुओं के मुख से ही कुछ बोलते हैं। हरि हैं मुख मौनी, हरि तो मुख मौन होके मंदिर में बैठे हैं। साधु समागम जानिए, संतों का सत्संग ये जिनको मिल गया, अनहोनी होनी। तुम्हारा रास्ता जा रहा था नरकों की तरफ, इनके मिलते ही हरि की तरफ मुड़ जाएगा रास्ता। साधु समागम जानिए, अनहोनी होनी। जो अनहोनी बात है वो हो गई। नरकों से मिलने जा रहे थे, अब प्रभु से मिलने के लिए दौड़ पड़े, प्रभु मिल गए। संत गुरुओं के मिलने पे साधु समागम जानिए, गुरुमुख बोले बोलना, हरि हैं मुख मौनी, साधु समागम जानिए अनहोनी। शब्द ही तो होते हैं संत गुरुओं के पास। इन शब्दों को जिन्होंने पकड़ लिया, एक एक शब्द अमृतमय होते हैं। जो वाणी है, जो पोथी है, ये भी संत गुरुओं की लिखी हुई है। हरि के वचन हैं, संतों के वचन हैं, गुरुदेव के वचन है, एक ही बात। बड़भागी। तो कल के उत्सव में सभी बड़े दिख रहे हैं, बड़े उत्साहित, बड़े आनंद में, कीर्तन का आनंद और सब आनंद ही आनंद। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंदे जी महाराज वाणी के माध्यम से कह रहे हैं, अरे भैया, इस संसार के शब्दों को मत पकड़ना, तुम गुरुदेव के शब्दों को पकड़ना। ये संसार तो ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है कभी कभी, गाड़ी सो खरी कहें, खरी रो के राह, उल्टे सब बोलता है। संसार उल्टा है। संसार का मतलब है असार, स न सा र। सा माने जिसमें, ना माने नहीं, सार माने सार, जिसमें कोई सार नहीं। अशाश्वतम दुखालयम, यह शाश्वत है, दुख का आल है।
लेकिन आश्चर्य इस बात का है, ताही में हरि मिलते हैं। इसी संसार रूप शरीर से ही हरि मिलते हैं, इसी संसार में हरि मिल जाते हैं। जब हम भगवत बुद्धि करेंगे, गुरु चरणों में, गुरु मंत्र में निष्ठा करेंगे, तो गाड़ी सो ओखर कहें, बैलगाड़ी, उसका नाम गाड़ी है। गाड़ी का अर्थ तो ये होता है गड़ी भई हो जमीन में। प्यारेंद्र जी महाराज बोले गाड़ी का मतलब तो होता है गड़ी हुई हो, जमीन में गड़ रही हो। अरे वो तो रास्ते में चल रही है, रोड पे चल रही है। ओखरी, जैसे ओखली होती ना, ओखरी, ओखली, अब वो ऐसे कहते ओखरी कहते हैं ना, और वो जमीन में गड़ रही है। वो जमीन में ओखरी, जमीन में गड़ी भैया, उससे कहते हैं ओखरी। और जो गाड़ी चल रही है आराम से, उससे कहते हैं गड़ी, यानी गढ़ी भैया। तो उल्टी बात है ना संसार की, बराबर प्रचलित भी है, उससे ओखरी कहते हैं। तो गाड़ी सो ओखरी कहे, और ओखरी रोके राह। जो गढ़ी भई है जमीन में, जो ओखरी, उससे तो गाड़ी सो ओखरी कहें, ओखरी रोके राह। जो उखरी वही है, जो गाड़ी, वो तो रास्ते को रोक रही है, और कह रहे हैं कि ये गाड़ी है। तो समझ में आया ना, गाड़ी सो ओखरी कह रहे हैं और ओखरी सो गाड़ी कह रहे हैं। और बैठे मुझसे बाजार में चोर कहाँ में सा, बाजार में बैठ के, मतलब ध्यानंद जी महाराज के शब्द हैं, बाजार में बैठ के वो दिन दहाड़े जो है सर्राफ लोगों के लिए संकेत किया। दिन दहाड़े जो है कछू से कछू पैसाओं को ऐंठ लेते हैं, और फिर सहाय, हम साहूकार हैं। आ का मतलब एक प्रकार सच्चे हैं हम। बैठे मुझसे बाजार में चोर कहाँ में, वो चोर है, वो साहूकार बनते हैं। ये उनके लिए कहा, और किस लिए कहा कि अपने को सद्बुद्धि प्रदान करें। तो संसार में उल्टा उल्टा देखने को मिलता है। जो चोर हैं उनको साहूकार कहते हैं, जो गढ़ी भई है उसको ओखरी कहते हैं, और जो ओखरी रास्ता को भी रोक रही है, रास्ता में चल रही है, उसको गाड़ी कहते हैं। बिहारी दास रस में रिसै। तो कहने का तात्पर्य महाराज कह रहे हैं, गुरु वचन, शास्त्र के वचन, संतों के वचनों को धारण करो। वो सीधे ही सीधे हैं, उल्टे कहीं है ही नहीं, सीधा मार्ग, कहीं संशय नहीं है, सीधा मार्ग है, प्रभु की तरफ जाता है, प्रभु मिलन की तरफ जाता है। संसार की बातों को, जो अयोग्य हैं, उनके आचरणों को नहीं लेना चाहिए। बिहारी दास रस में रस है, राखत कुमत कुलोग। बहुतेरे ऐसे कुमति वाले होते हैं, कुलोग होते हैं, रस की उपासना करते हैं और क्रोध मन में रखते हैं। बिहारी दास रस में रस है, राखत कुमत कुलोग, वो कुमति हैं। अरे प्रेम का मार्ग है और तुम क्रोध को लिए फिर रहे हो। रस में रस का क्या काम है? तो बिहारी दास रस में रस है, राखत कुमत कुलोग। क्रोध नहीं, ये बात नहीं बन। आनंद, वचनों में भी मिठास, रहने में भी मिठास, सत्यता, आचरणों में सत्यता। कि हर की सी मिलन है, संजोग ही वियोग। ऐसे ऐसे लोग, कि हर की सी मिलन है,
सिंह, कोई कहते हैं हम तो सिंह से मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, कि दर्शन करना है सिंह का, तो समझो फिर दोबारा दर्शन करने योग्य नहीं रहोगे। फिर अगर सिंह का दर्शन करना चाह रहे फिर दर्शन योग्य नहीं रहोगे, वो खा जाएगा। तो महाराज बोले कि हर किसी मिलन है संजोग ही वियोग। जो कुमत वाले लोग होते हैं, किसी तरीके से अच्छे सुमार्गी उनसे मिल जाएं, तो फिर उनकी ऐसी भाषा, ऐसी शैली, ऐसी रहनी संसारी, संयोग ही वियोग, वो संयोग उनको वियोग दिलाएगा। रे कभी नहीं मिलेंगे, अब इनके संग से तो नाम भी गया और प्रभु की प्रीत भी गई। कोई सत्संग वार्ता की चर्चा नहीं, संसार की अशुद्ध अप्रमाणित स्त्री, चोर और धनवान, आचरण स्त्री चरित्रम न श्रवणीयम, इनकी विशेष कहीं चर्चा होती हो। चोरों की चर्चा, चोर डकैतों की, धनवानों की, सर्पों की, स्त्री की, उसको नहीं सुनना चाहिए। अगर धनवानों की चर्चा होगी तो मन में लालसा है हम भी ऐसे ही धनवान बन जाएं, चाहे पाप की कमाई से ही बने। नहीं नहीं, धर्मात्माओं की चर्चा सुनो, धनवानों की नहीं। चोरों की चर्चा सुनेंगे, उन्होंने ऐसे चोरी करते, वैसे करते, वो इतने बहादुर, यूं दीवार को यूं फलांग जाते, ऐसे मतलब कुछ न कुछ मन में भाई नहीं सुना, उससे कोई लाभ नहीं होता है। तो ये बड़ों का कहना है। कुसंग का परित्याग। कुंज विहारी करे सो होय, कहा सुनावे और रोय। बस ये भरोसा होना चाहिए। जीवन में कोई भी आपत्ति, विपत्ति, संपत्ति, परमार्थी के लिए संपत्ति का बढ़वार हो और भजन का घटवार हो रहा है, प्रभु में आसक्ति किसी प्रकार से घट रही है, तो कभी परमार्थी धन दौलत बढ़ने पर प्रसन्न नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। ये अनुभव की बात बता रहे हैं। शुद्ध परमार्थी है, भजनानंदी है, भजन का स्वरूप जान गए, तो धन दौलत बढ़ने पर उसके प्रसन्नता नहीं आएगी। वो अप्रसन्न रहेंगे अगर भजन में कमी आ गई है। हाँ, भजन की स्थिति हमारी बढ़ती जा रही है, हृदय प्रसन्न, ये सच्चा धन है। धन दौलत खूब बढ़ो या कम हो, एक रस उसके तौर पर रहना चाहिए। प्रसन्न हमको रहना है। हाँ, हमारे बिहारी बिहारिन का नाम जप हो रहा है, उनकी कृपा हो रही है, इसमें प्रसन्नता मनानी चाहिए। संसार के किसी सुख या दुख से सुखी या दुखी होना ये परमार्थी की लक्षण नहीं है। कुंज विहारी करे सो होय। अब ये भरोसा कि भैया ये विश्वास रखो, काऊ को बसना है, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन, वहां भी कह रहे हैं, यहाँ बिहारिन देव जी महाराज भी कह रहे हैं कि किसी का बस नहीं है, ये विश्वास रखो जो हमारे बिहारी बिहारिन करेंगे वो होगा। भरोसा, आप तनक मत, कर्तव्य पालन करो बराबर। और आखिर जैसे भगवान गीता जी में कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म करने का कर्तव्य, सत्कर्तव्य करने का कर्तव्य है तुम्हारा, और फल में कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, फल में अधिकार नहीं है। फल जैसा भी मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। आप कर्तव्य करना तुम्हारा धर्म बनता है, लेकिन फल में आसक्त नहीं होना है। फल जो भी मिले है प्यारे, जैसी आपकी इच्छा, उसमें संतुष्ट, तब भजन हो सकता है।
कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मशंगो अस्तु अकर्मणि। अब आगे कह रहे हैं, ये न सोचने मत लग जाना कि जब हमको फल की इच्छा नहीं करनी है, फल ही नहीं चाहिए, तो फिर कर्म क्यों करें। कर्तव्य शून्य मत हो जाना, अक्रमण्य मत बन जाना। जैसे सकामी पुरुष कोई, उदाहरण देके समझाते हैं, जैसे सकामी पुरुष कोई और धन दौलत के लोभ से और कार्य करता है, इतने पैसे जुड़ जाए, ये इतने जुड़ गए, इतना, उसी प्रकार निष्कामी को सेवा भाव रखना चाहिए, ऐसी रुचि से। क्योंकि सेवा भाव का जो फल है वो जल्दी से दिखेगा नहीं, वो जमा है। लेकिन जो विवेकी जन है, तो महाराज भगवान श्री कृष्ण सिखा रहे हैं इस बात। अकर्मण्यता में आस्था मत रख लेना कि अरे जब फल ही नहीं चाहिए, जब निष्काम रहना, तो काई आराम से कोने में पड़े रहे, भजन हो चाहे सो में, क्यों नहीं। नहीं, सेवा रत रहना है हमको, सेवा रत रहना है और निष्कामी रहना है, ये बहादुरी है। श्री कुंज विहारी करे सोय, कहा सुनावे और रोय। भैया भरोसा रखो, हमारे इष्ट जो करेंगे अच्छा ही अच्छा करेंगे, दुनिया को रो के क्या सुना मैं। आपत्ति विपत्ति को सहज स्वीकार करते हुए अपने इष्ट के चरणार बिंदों की रति में दृढ़ रहे, दृढ़। नाम जप को छोड़े ही नहीं, नाम जप को तो आहार बना ले, बस नाम जप ही बड़ा सरल है, पार कर देगा सारी व्यथाओं से पार। कितनी भी चिंता तुमको हो रही हो, बस स्वामी जी के चरणों का ध्यान करके नाम जप शुरू कर दो, ये तत्क्षण फल बता रहे हैं तुमको। नाम जप शुरू कर दो, कितनी भी चिंता, कितनी भी भारी आपत्ति तुम पे आए, स्वामी जी के, हे महाराज हमको तो आपका भरोसा, आप जानो। संपत्ति में, विपत्ति में, दुख में, सुख में, सब समय उसी समय तुम नाम जाप कर दो शुरू, हे महाराज आप जानो। कोई ऐसा बानिक बनेगा, वो हल हो जाएगा अपने, तब सरल हो जाएगा। ये अनुभव की बात बता रहे हैं आप। एक भरोसा, केवल एक भरोसा। तो बड़े बड़े कचड़े पचड़े में से निकल के प्रभु धीरे धीरे अपने तरफ सब देखा, स अनुभव किया संसार का। केवल एक आश्रय, इष्ट का आश्रय है, तभी जंग जीतेंगे। नहीं, महाराज कहते हैं, श्री ललित किशोरी देव जी महाराज, बहु बैरी या जगत में, चारों तरफ बैरी बैरी हैं संसार में। बैरी अंदर ही बैरी बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, सबसे बड़े दुश्मन तो यही है। हलधर भूधर जी बहुत बड़े पहलवान थे, बड़े विजयी पहलवान थे। पहलवानी में उन्होंने धन भी इकट्ठा किया था, तो धन को इकट्ठा किया काफी। फिर समझ में आया भाई आखिरकार ठाकुर जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो नागरी देव जी महाराज जी, बिहारी देव जी महाराज के शिष्य नागरी देव जी महाराज के शिष्य नवल सखी जी, नवल सखी जी मोरकुटी पे विराजते थे बरसाना। तो वो हलधर भूधर कामा के थे, बड़े महापुरुष हैं, हमारे आचार्य हैं हलधर भूधर। तो हलधर भूधर जी सहज उनके पास आए, नवल सखी जी के पास, हे महाराज ऐसा लगता है जगत में कुछ नहीं, कि ये स्वीकृति हो जाए, बन गया काम।
और हरि के चरणों में प्यार हो जाए, जगत के सुख निंदनीय हैं ये साबित हो जाए, हृदय मान ले इस बात को, बन गया काम। ये जल्दी से मान नहीं रहा है ना, आफत तो इस बात की, कह रहे हैं फिर भी मान नहीं रहा है मन, क्योंकि अभ्यास, पूर्व अभ्यास बड़ा जटिल है। तो अंदर भूधर जी बोले महाराज कि देखो, अब तुम्हें लड़ाई झगड़ा मतलब जो कुश्ती करते हो, एक कुश्ती को छोड़ो, इनमें अंग भंग होने का भी डर रहता है। कुश्तियों में कई बार हाथ पैर भी टूट जाते हैं पहलवानों के, अंग भंग। अब तो तुम अंदर के जो तुम्हारे शत्रु हैं ना, उनको पछाड़ो, बाहर पहलवानों को छोड़ो, अंदर के पहलवानों को मारो। जब तुम्हारी बहादुरी, ये अंदर के पहलवान महाराज कौन से हैं हमको पता नहीं। हाँ, काम क्रोध सो लड़ो लड़ाई, तब तू सूर सवन सुखदाई। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मत्सर से, मद से, ये 6 शत्रु हैं। इन शत्रुओं को बस कर भाई, तब तू सूर सवन सुखदाई। इनको बस में करो, इन पे विजय करो। अंदर ही शत्रु बैठे। ठीक है महाराज, आप कृपा करोगे तो। इसी प्रकार पहलवानी और वो सब छोड़ दी, शरणागत हो गए दोनों के दोनों भाई, अल्लर भूदर, बड़े पूरे पहलवान, शक्तिशाली एकदम। तो बड़े बड़े महापुरुषों का बड़ा बड़ा समर्पण रहा है, ये समर्पण ही देश है। तो महाराज कहते हैं, कुंज विहारी करे सोई, कहा सुनावे और रोय, केवल एक इष्ट का भरोसा हो जाए। औषधि वैद करो जिनको, पहले राण वैद की हो। इसलिए बिहारिंदर जी महाराज की वाणी बड़ी कड़ी लगती है। हम जैसे कायर लोग घबरा के दूर भाग जाते हैं। कैसे? अब इस साखी को सुनिए आप। औषधि वैद करो जिनको, बोले वैद्य की औषधि कोई मत करो, हमारी बात मानो तो। लो सा, आज के समय में बिना औषधि के शरीर ही नहीं चल रहे, क्योंकि ये सब हमारा ही खोट है सच्चाई में। क्योंकि हमने हरि चरणन को गले नहीं लगाया है, पूर्व से विषयों को गले लगाया है। विषयों को गले लगाएगा तो औषधि तो जीवन भर खानी पड़ेगी। और एकमात्र परमार्थ को, प्रभु के चरणों को प्रारंभ से ही गले लगाएंगे बिहारिंदर जी महाराज की तरह, तो फिर उसको औषधि खानी नहीं पड़ेगी। सच्चाई की बात यह है। एकमात्र जो बचपन काल से ब्रह्मचर्य का पालन, हरि भजन, निरंतर प्राणायाम और ये सब आसन प्राणायाम, ये सब क्रियाएं दृढ़, उनको औषधि खानी नहीं पड़ेंगी। लेकिन हम तो अधकचरे हैं, पर फिर भी स्वामी जी बिहार जी बड़े दयालु हैं। हम जैसे अधमों को भी वो अपना लेते हैं। दयालुता है उनकी, हमारी कोई बहादुरी थोड़े ही, दयालुता तो उनकी है। बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, श्री सूरदास जी कह रहे हैं, मेरे समान कुटिल खल कामी कौन है। निज तन दियो ताय बिसरायो, जैसे सूकर ग्रामी। आपने अपने मिलने के लिए शरीर दिया है, लेकिन उसको विषयों में लगा दिया। लेकिन वो तो हमारे लिए कह रहे हैं, उन्होंने नहीं लगाया, सूरदास जी ने। ऐसे ही आचार्य महानुभाव जो लिख रहे हैं, वो तो जीवन मुक्त महापुरुष थे। अगर ऐसी दीनता भरी बात कोई लिख रहे हैं, तो वो हमारे लिए लिख रहे हैं कि ऐसे प्रार्थना करो।
सत्य बात ही है। तो महाराज कह रहे हैं औषधि वैद करो जिन कोई भी वैद्य की औषधि मत लो। कोई जो एकमात्र जिन्होंने अपने जीवन को बिहारी बिहारी के लिए अर्पण कर दिया है, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। पहले राण वैद की हो, बोलो जो वैद्य औषधि दे रहे हैं, क्या उनकी स्त्री कभी राण नहीं होगी? प्यारेंद्र जी महाराज बोले, क्या वो वैद्य मरेंगे नहीं कभी? जो उनकी दवा से तुम अमर होना चाह रहे हो, अब कैसे क्यों लिख रहे हैं इन बातों को? पूरे जीवन पर्यंत एक गोली भी नहीं खाई, ना आयुर्वेदिक ना एलोपैथिक तो थी नहीं पहले, कैसी भी कछु नहीं, केवल बिहारी बिहारी का स्वामी जी का भजन अखंड। मधुकरी मिल गई पालई, जल पी के जमुना जल पी कहीं, ऐसा जीवन। मतलब कुछ ऐसा विषय नहीं है, यूं नहीं कह सकते कि ऐसे कैसे जी लेंगे, जल से ही जी लेंगे। 3-3 दिन कुछ नहीं खा रहे हैं, जमुना जी किनारे गायन कर रहे हैं। ये भक्ति का, प्रेम का, साधना का बल है, इष्ट का बल भरोसा। तो औषधि वैद करो जिनको, लेकिन भैया तुम आप लोग मत घबराना, आप जैसे भी चल सको, जिस तरीके से चल सको, नाम जाप करो बस। हाँ, ये है कम पाओ प्रसाद, और जिससे कम नींद आए, व्यभिचार से बचो और नाम जाप करिए आप। झूठ कपट किसी को कष्ट न हो हमारे द्वारा, सतमार्ग को अपनाओ और नाम जाप। तो औषधि वैद करो जिनको, पहले राण वैद की हुए। हमने कहा गुरुजी से, हे महाराज जी ये तो बड़ी कड़ी बात लिख दी। कड़ी बात नहीं, मोते बोले कड़ी बात नहीं, तुम्हारे ही नाम राशि श्यामदास तुमको उनके दर्शन करा देंगे। अभी वो औषधि नहीं खाते हैं कभी। मैंने अच्छा, मैंने कि हमको तो उनके दर्शन कराओ। तो हमको दर्शन कराए, बड़े मतलब दीनहीन एकदम, बड़े सुंदर, श्यामदास था उनका नाम। तो अकेले कुटिया में रहते और मधुकरी एक बार मांग लाते, जो भी थोड़ी सी मधुकरी पा के बस भजन साधना में लिए, कोई व्यवहार क्रिया भी नहीं। एक बार साधुओं को, भिखारियों को पकड़ने का अभियान चला था ना, इंदिरा गांधी जी के समय पे ऐसा कुछ चला कुछ। तो भिखारियों को, जो और तरह के भिखारी हैं जो साधु नहीं है, ऐसा उसी धोखे में उनको पकड़ लिया और पुलिस उनको, वृंदावन के अखंडवासी थे, और पुलिस पकड़ के उनको, वो खूब भाई मैं नहीं जाता हूँ, कौन सुने पुलिस वाले का समझे भाव को, चाव को, इस तरीके उनको मधुकरी करने गए, उनको पकड़ के और मथुरा ले गई पुलिस। उन्होंने वहां पानी पीना और प्रसाद पाना करना सब छोड़ दिया कि हम वृंदावन छूट गए तो हम शरीर को छोड़ेंगे, ऐसा उनका। वृंदावन छूट गए तो हम शरीर को भी नहीं रखें। अब वो सब घबरा गए तो बाबा मरेगा ही कि जब उन्होंने कर गए वृंदावन वापस। देखो निष्ठा में ऐसी बात होती है, वापस वृंदावन कर गए, बाबा मरे मत, चल तो वृंदावन ही छोड़ जाए। अब तीसरे दिन आए, न कुछ खान पान कुछ किया नहीं, गुरुजी के चरणों में आके बहुत रोए, महाराज जी मेरा तो जीवन खराब हो गया। क्या हो गया? मेरा वृंदावन बात छूट गया, अब तो मैं मरूंगा, मैं तो अब कहीं यमुना जी में डूब के मर जाऊं। देखो कैसी निष्ठा थी उनकी। मैं मथुरा चला गया और मुझे 2 दिन 2 रात वहां रहना पड़ा, अब मैं नहीं जीऊंगा। वो महत्व जानते थे वृंदावन धाम के वास का, कि लाडली जो जिसको वृंदावन धाम का वास दे दें अखंड,
वो प्राप्ति में प्रिय प्रीतम के मिलने में और बास में कोई अंतर नहीं है, पर निभ जाए, ये निभाएंगे तभी निभेगा। कोई अहंकार तनक ले आए, अरे हम तो ये दूसरे ही दिन देख लो परास, ये अनुभव में किया जीवन में, दूसरे दिन परास उनके बल भरोसे पे। किसी परमार्थिक कोई साधन का अहंकार मत कर लेना, नहीं वो छूट जाएगा, निश्चित छूट जाएगा। तो वो संत जी गुरु जी के चरणों में रोने लगे, पूज्यपाद जी महाराज चरणों में समझाया, क्या बात हो गई भाई, पूछा महाराज जी ऐसे ऐसे में तो हाँ। वो अपने मन से तो नहीं गया ना, कि नहीं अपने स्वार्थ से नहीं गया, नहीं महाराज जबरदस्ती उठा ले गए ना, हाँ तेरा क्या कसूर है भाई, हमारा आशीर्वाद है, चिंता मत। क्योंकि स्वयं पूज्यपाद जी 55 वर्ष तक, करीब 30 वर्ष की उम्र में अखंडवास लिया, शायद 55 वर्ष अखंडवास वृंदावन, 85 वर्ष की उम्र में करीब करीब महाराज जी 90-85 की में गए, तो 55-60 वर्ष तक अखंडवास, कभी मथुरा नहीं देखा। उनके चेला हुए ऐसे होंगे, इस तरीके से व्रत था रामदास जी महाराज का। तो फिर समझा दिया कि नहीं चिंता मत कर, तब उनको सब्र हुआ, ढाढ़स गुरुदेव ने कह दिया, तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब तुम्हारा एक मिनट के लिए वृंदावन वास नहीं छूटा है, अपनी इच्छा से नहीं गए हो तुम, पकड़ के ले गए थे तुमको, लेकिन तुम्हारे मन में कोई अहंकार आया होगा कहीं ना कहीं किसी बात से, इसलिए अहंकार को तोड़ा है, वो वृंदावन वास भी खत्म नहीं हुआ, हम कह रहे हैं तुम्हारा। ऐसे उनको समझाया, अहंकार मत करना कभी। तो मेरे से बोले महानुभाव कि जो औषधि नहीं खाते हैं, बिहारदेव जी महाराज के शब्दों को सुन के तुम एकदम घबरा रहे हो, औषधि नहीं खाते, आज भी दिखा दें तुमको, मैंने दिखाओ महाराज, दर्शन कराओ, कि तुम्हारे ही नाम राशि है। मैंने कि दर्शन करे तो वास्तव में बड़े सौम्य संत। तो ये नहीं है कि सकल पदार्थ हैं जगमाई, जो चाहोगे वो मिल जाएंगे आज भी और सदा। ये कैसे रहेंगे, ऐसे रह रहे हम देखे। अब उनके खुजली हो गई, देखो जाने का भी एक बहाना होता है, वर्षों कई वर्षों रहा, उम्र भी काफी हो गई थी, कई वर्ष खुजली रही, अकेले कुटिया में रहना मंजूर कर लिया, खुजली बढ़, पूरे शरीर में खुजली हो गई, भजन भी करें, नाम निरंतर श्री हरदास श्री हरदास, हो गया शरीर का। कौन की कितने कोई तकलीफ हो जाए, दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं, असाध्य रोग होता है, भोग का रोग होता है, दवाओं से आराम भी नहीं होता है। दोबारा दवा उन्होंने खाई नहीं, खूब सब पीछे महाराज दवाई खा लो, थोड़ी दवा आयुर्वेदिक लाएंगे, नहीं नहीं मुझे कोई दवा नहीं चाहिए। बिहारदेव जी महाराज ने देखा ना, कहा नहीं कोई दवा नहीं, खुजली हो गई भयंकर पूरे शरीर में, कई सालों खुजली रही, नहीं कोई दवा नहीं। और बिहारी विहारन का गुण गाते गाते ही उनका जीवन शांत हुआ। इस दास को उनकी सुमरनी मिल गई, गए ना संस्कार में, देखें भाई बावन के चरण धूल ले लें, अकेले ही रहते कुटिया में, तो वहां रेत सी में पुलिन में मिली, उसमें ऐसी जा रहे, तो उनकी सुमरनी मिल गई। वो सुमरनी करीब 10 साल रही हमारे पास, बिल्कुल एक अजीर्ण सी हो रही। कुछ सार की बात यह है, वृंदावन वास की कैसी निष्ठा, ये निष्ठा पार कराती है। आज भी उनके हम गुण गा रहे हैं, रामदास जी महाराज के। इस जीवन को, इस शरीर को कुछ समझा ही नहीं उन्होंने, 2 कौड़ी के नाम समझे सब भक्त। हे महाराज जी दवाई कर, नहीं नहीं क्या दवाई करना है, केवल सूखी रूखी मधु करी खाना है, शरीर से प्यार ही नहीं। तो औषधि वैद करो जिनको, पहले राण वैद की हो। हमने कही महाराज जी ये तो हमसे नहीं निर्वाह हो सकता है, हम तो बड़े कायर लोग हैं, औषधि भी खानी पड़ती है। अंग्रेजी नहीं खाते हैं पर आयुर्वेदिक तो लेने पड़ता है।
पहली बात बता रहे हैं। अब तो इमरजेंसी में अंग्रेजी भी खानी पड़ गई थी कभी। तो बोले घबराओ मत, सरल बात बता रहे हैं। मैंने कहा हमारे सरल बात बताओ। ऋषिक देव जी महाराज आज उन महापुरुषों ने सरल करके कि हवाई जहाज की यात्रा करना तो पूंजी बहुत चाहिए, उसके लिए आराम से धीरे धीरे चलो। तो कैसे महाराज बताओ कि जल फल औषधि जो कछु खाई, ये लिखा है आचार्यों ने बाद में कि जल फल औषधि जो कछु खाई, जो कछु खाएं, औषधि भी लेना पड़ा ले, लेकिन क्या करें, बिहार जी स्वामी जी का नाम लेके उनके श्री चरणों में रख के, हे महाराज जल फल औषधि जो कछु खाई, गुरु गोविंद ले चढ़ाई। हे गुरुदेव जी महाराज, हे बिहार जी महाराज, ये आपके चरणों में समर्पित है, पाले उसको, पार हो जाओगे, चिंता मत कर। ऐसे गुरुदेव बताते। इसी साखी को देख के मन की भाई कैसे ऐसा जीवन कैसे हुआ। ये तो बिहारिंद जी महाराज ये कह रहे हैं, तो बड़े बड़े बिहारिंद जी महाराज के पूरे जीवन पर्यंत जैसी रहनी में रहे वैसा लिखा उन्होंने। इंद्रिन के बस भटकत जाय, पाओ पलक कऊं थिर न रहाय। इंद्रियों के वशीभूत होके जो भटकते रहते हैं, वो एक पाव पलक यानी एक पलक का चौथाई अंश भी वो थिर कैसे रहेंगे? जो इंद्रियों के मन के वशीभूत हैं, अपने स्वरूप को नहीं, निरंतर नाम जप नहीं, तो कैसे स्थिर रह पाएंगे? फिरो जो बाद रहो मुंह बाय, रोग न छाड़े बेदन खाए। महाराज बोले ऐसे ही झूठ मूठ जहां तहां डोले हैं, इंद्रियन को मन को बस में करते नहीं, खान पान भी ठीक नहीं है, बिनको भवरोग रूपी वेदना कभू छोड़ नहीं सकती है, बार बार जन्म मरण होगा। जो निरंतर नाम जाप नहीं करते हैं और मन इंद्रियों को सबको ठाकुर की सेवा में उनके चिंतन में नहीं लगाते हैं, संसार में भटकने को छोड़ दिया है। रोग कछु उपचार कछु लोभी वैद बगार, बिहारी दास हरिदास बिन और धर्म व्यभिचार। आगे बताएंगे स्वामी जी महाराज जी कृपा से। निरंतर भजन करो भैया, ये निरंतर भजन स्वामी जी महाराज का नाम जप बड़ा प्यारा नाम है। सब कुछ प्राप्त आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा सब कुछ, जो चाहोगे तुम वो सब मिल जाएगा। जो तुम्हारी यहाँ की कामना है, वहां की कामना सब पूरी हो जाएंगी। लेकिन निरंतर बिहारी विहरण का भजन करो, नाम जाप करो और सत्संग सुनो। सुन सुन के क्रम क्रम से दृढ़ होते चले जाओ, इस जीवन में सब कुछ उपलब्धि हो जाएगी। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।